धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। तस्वीरों की जबानी, जी हां, बोलती हुई तस्वीरों की जबानी, ये कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसे दो पहलुओं में समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पहलू ये कि उत्तर प्रदेश में अगर आप दबंग हैं और आपके पास लठ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और लठ के पीछे पैसा होता है, राजनीतिक पावर होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन सामने लठ होना चाहिए। जिसके हाथ में लठ, भैंस उसी की, कहावत आपने सुनी होगी। तो जिसके हाथ में लठ है वो उत्तर प्रदेश में कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कानून, पुलिस, कोर्ट कचहरी कोई मायने नहीं रखते हैं। एक पहलू ये रखिएगा। दूसरा, यहाँ के पुलिस वाले कितने काबिल हैं, और वो भी अफसर। चलिए, एक पुलिस वाला सिपाही सड़क पे खड़ा रहता है, उसको कानून का कितना ज्ञान होता है, दोपहर तक खड़ा रहता है, शाम तक खड़ा रहता है, बैंक के बाहर बैठा रहता है, वो कितना चीज़ों को समझ सकता है। वो तो अपना वही 50-100 रुपये वाले मामले में लगा रहता है। लेकिन जो काबिल अफसर हैं, जो पढ़ लिख के आते हैं, जो पूरे ज़िले को चलाने का जिम्मा रखते हैं, वो यहाँ कितने काबिल हैं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी, इस पहलू को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं ये खबर आ कहाँ से रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर हमारे पास आ रही है। खबर के पहले पहलू की तरफ चलें। खबर के पहले पहलू में एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। बोलती हुई तस्वीर है, पहले उस तस्वीर को देख लीजिए, फिर उसके पीछे की कुछ कहानी आपको बताने की कोशिश करूंगा। देख लिया आपने, इस लड़के को पेड़ पे लटका रखा है और इसको डंडे से मारा जा रहा है। इसे पूछा जा रहा है, बता तेरा भाई कहाँ है। तो ये डायलॉग सुनने के बाद आपके जहन में कई सारे सवाल पैदा हो गएंगे कि ये भाई कौन है, इसी से क्यों पूछा जा रहा है, ये कौन सा भाई है। तो कहानी आपको बताते हैं विस्तार से। मुरादाबाद ज़िला है, भोजपुर यहाँ का एक थाना है, और बताया जा रहा है वहाँ का एक गाँव है जिसका नाम है रूपपुर बहादुरपुर। उस गांव में इस शख्स को पेड़ से लटकाया गया है, इसको मारा जा रहा है। इससे पूछा जा रहा है कि तेरा भाई कहाँ है। अब इसका भाई कौन है वो जान लीजिए। इसके भाई का नाम पंकज सैनी बताया जा रहा है, जो एक लड़की को लेकर फरार है। जी हाँ, 15 जुलाई से एक लड़की को लेकर फरार है। वो लड़की हाई स्कूल में पढ़ने वाली बताई जाती है। मतलब चल रहा होगा प्रेम प्रसंग का मामला कुछ ऐसा, उसी के चक्कर में वो उस लड़की को लेकर फरार है। परिवार के लोगों ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। जब से मुकदमा दर्ज हुआ है तब से पंकज सैनी का जो पूरा परिवार है वो इस गांव को छोड़ के फरार हो गया। मतलब भाई, जब ये इसी को मार रहे हैं तो उन्हें कैसे छोड़ देते, लेकिन इसको क्यों मार रहे हैं ये भी अब आपको समझना पड़ेगा। तो 15 जुलाई को लेके पंकज सैनी लड़की को फरार है जब से, उसके बाद से उसका परिवार भी वहाँ से फरार है। इसी बीच ये जो लड़का है ये पंकज सैनी का मौसेरा भाई है, और ये रहने वाला है टांडा के मोहब्बतगंज का। जी हाँ, टांडा अलग थाना पड़ता है और मोहब्बतगंज उसका एक इलाका पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। अब दो बहनों को लेके पंकज सैनी की ये इस गाँव में वापस आ जाता है, रूपपुर बहादुरपुर में। और उनको छोड़ने के बाद ये वापस जा रहा, बस लड़की वालों को भनक लग जाती है, अच्छा ये इसका मतलब उनके संपर्क में, पकड़ लो उसको। तो उसको पकड़ लिया जाता है, उसको मारा जाता है। तो आपकी समझ में आई। जब मुकदमा दर्ज करा दिया, हम कह रहे हैं चलिए अगर आपको शक था कि ये उस लड़के के संपर्क में है जो आपकी बेटी को लेके गया है, तो आप इसको पकड़ लेते, पुलिस वालों को दे देते। ये कौन सा तरीका हुआ कि पैर बांध के उल्टा लटका रहे हैं और मार रहे हैं। तो ये क्या है, जिसके हाथ में लठ, भैंस उसी की, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो फिर थाने में मुकदमा क्यों दर्ज कराया। फिर तो बगैर मुकदमा दर्ज कराए खुद ही निकल पड़ते, खुद ही ढूंढ लेते, जहाँ जो मिलता उसको मारते और ले आते लड़की को वापस, ले आते लड़के को वापस और पंचायत करके फैसला कर लेते। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल अब दूसरी तस्वीर में, यानी कि दूसरे पहलू में खबर के देख लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ भी आपके सामने एक वीडियो रख देते हैं। वीडियो यहाँ के एसपी देहात, यानी कि SPRA, एसपी रूरल एरिया जो हैं मिस्टर विद्यासागर, उनका है। उन्होंने इस मामले में अपना बयान पत्रकारों को दिया है। क्या वो बयान दे रहे हैं पहले गौर से सुनिए, फिर कुछ सवाल हैं जो उनके काबिलियत पे खड़े हो रहे हैं, उन पे गौर करने की कोशिश करेंगे। जनपद मुरादाबाद के ग्राम रूपपुर, थाना भोजपुर में एक युवक को मारते पीटते पेड़ से बांधकर एक वीडियो वायरल हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आपने गौर से सुना, नहीं सुना तो थोड़ा रिवर्स करके दोबारा से सुन लीजिएगा।
एसपी महोदय कह रहे हैं पेड़ से बांधकर। अगर आपने नहीं ध्यान से सुना है तो फिर रख देता हूं आपके सामने, सुन लीजिए। जनपद मुरादाबाद के ग्राम भोगपुर थाना भोजपुर में एक युवक को मारते पीटते पेड़ से बांधकर एक वीडियो वायरल हुई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं पेड़ से बांधकर। अब ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, क्या ये शख्स पेड़ से बंधा हुआ है या पेड़ से लटका हुआ है? सोचिएगा कभी। इस तरीके का बयान देना एक पुलिस के सीनियर अधिकारी द्वारा दिखाता है कि मामले को लेकर असल में कितने गंभीर होते हैं, या वाकई में हवाई सिर्फ बयान दे देना। अब जब भी कभी आप देखिए किसी पुलिस अधिकारी से बात कीजिए, हाँ डेड बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है, तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुई है, जैसे ही हमें तहरीर प्राप्त होगी उसमें हम विधिक कार्रवाई करेंगे और उसके बाद जो भी आरोपी गण हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रटा रटा ऐसा बयान, अरे भैया रटा रटा ऐसा बयान वही वाला काम करते हैं कि कोई बच्चा MBBS बन जाए, सरकारी डॉक्टर बन जाए, जिंदगी भर पैरासीटामोल लिखता रहता है, जब प्राइवेट में चला जाता है वहाँ तो काबिलियत दिखाई देती है। ऐसे ही कुछ और लोग जो प्राइवेट फील्ड में हैं वो कुछ और करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस में आ जाते हैं तो रटा रटा ऐसा वही बयान। हाँ जी FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई की जा रही है, वीडियो हमारे संज्ञान में आ गया है, पेड़ से बांध के मारा जा रहा है। पेड़ से बांध के मारा जा रहा है कि पेड़ से लटका के मारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस मामले में 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया। जो खबरें वहाँ लोकल अखबार में छपी हैं, लोकल अखबार का मतलब लोकल नहीं होता है, वो भी असली अखबार ही होता है, वो भी क्षेत्रीय अखबार होता है, इसलिए उसको लोकल कह देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को आपने सुना होगा ना, लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, तो लोकल के लिए कोई लोकल चीज़ नहीं है कि जैनवन और लोकल, मतलब लोकल के लिए स्थानीय चीज़ जो भारत में ही बन रही है। तो क्या इनकी काबिलियत पे सवाल नहीं होने चाहिए, और क्यों सवाल नहीं होने चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। और क्या वाकई में ये लोग इतनी लापरवाही से काम करते हैं या ये जानबूझ के इस तरीके से करते हैं? अरे कोई बंधा हुआ है तो उसे कह दो कि वो तो लेटा हुआ था, और कोई लटका हुआ है तो उसको कह दो कि वो बंधा हुआ था। कार्रवाई ढंग से अगर करे पुलिस तो शायद ये जो गुंडागर्दी इस तरीके से बढ़ती जा रही है और लोग अपने हाथ में लठ लेके घूम रहे हैं उस पर कोई अंकुश लग सके। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।